लैंड की कॉस्ट 50 लाख रुपए है। स्टार्ट कर लो ना 30 लाख से, कहीं पे ना कहीं पे बेटर ऑफर मिल जाएगी। वही दूसरा कहता है, आपका प्रोडक्ट है, आपको पता है आपको कितने से देना है, आपको पता है आपका लोएस्ट मार्जिन भी क्या है। मैं आपके प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे पता है मार्केट में आपसे भी सस्ते बेचने वाले लोग हैं, बट फिर भी आपका एक ब्रांड है, आपके यहाँ पे मुझे लीगल ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। और आपके रिलेटेड अगर मैं देखूँ तो गेटेड कम्युनिटी और दो तीन चीज़ें मुझे अच्छी मिल रही है, इस वजह से मुझे आपका प्रोडक्ट छोड़ना भी नहीं है। बट आप मुझे कोई भी अच्छी ऑफ़र दो। केस ए एंड केस बी दोनों में हमने सिमिलर ऑफ़र दी, बट हमने फाइनल जिनको क्लोज़ किया वो बी थे, क्योंकि जिसने प्रोडक्ट की वैल्यू की। बहुत बार बहुत सारे लोगों को अच्छी अच्छी जगह पसंद आती है, बट पसंद आने के बाद पैसा होने के बावजूद भी लोग वो लैंड क्लोज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड जो लैंड डील में मैटर करता है वो है आर्ट ऑफ निगोसिएशन। सामने वाले का ईगो सब ध्यान में रख के दोनों पार्टीज़ ने एक दूसरे के साथ आना इज़ द एक्चुअल लैंड डील क्लोजर। और ये तभी होता है जब अच्छे से आप निगोसिएशन करने की आर्ट बोथ साइड में सीखते हो। आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं, अगर कोई लैंड आपको पसंद आती है तो आपने किस तरह से उसको फाइनलाइजेशन पे रेट निगोसिएशन करके लेके जाना चाहिए। हाय, मेरा नाम रेशमा हाजीते हैं, मैं रियल इस्टेट में फार्म हाउस इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हूँ। पिछले 16 साल में मैंने 1550 से भी अधिक लोगों का लैंड लेने का सपना पूरा किया है। तीन चीज़ें जो आपने देखनी चाहिए अगर कोई लैंड आपको पसंद आती है तो सबसे पहली, प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, रॉ मटेरियल वहाँ पे कितना मिलता है, यानी रॉ ज़मीन कितने में मिलती है, एंड एप्पल टू एप्पल कंपेयर करो। उसी जोन की ज़मीन लेना। अगर ए फॉरेस्टेशन की ज़मीन है तो ए फॉरेस्टेशन, हिल टॉप हिल स्लोप या फिर फॉरेस्ट जोन, इस तरह की जो ज़मीनें होती हैं इनके लैंड रेट उसी एरिया में अलग अलग हो सकते हैं। तो पहले जोन चेक करना, एवरेज वो एरिया में रॉ लैंड का रेट कितना है वो निकालना। उसके ऊपर डेवलपर आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ें दे रहे हैं, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, रोड दे रहे हैं तो नॉर्मल रोड दे रहे हैं तो कॉस्ट अलग होगी, सीमेंट का रोड है तो कॉस्ट अलग होगी, ये पूरी प्रोडक्ट की कॉस्ट जोड़ना। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट, अगर आपको गेटेड या दो तीन चीज़ें अच्छी एक्स्ट्रा मिल रही है तो उसकी कॉस्ट कितनी है। तो एक तो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट की कॉस्ट डिफाइन करो और डेवलपर को बताओ मुझे लगता है ये प्रोडक्ट की रफली इतनी कॉस्ट होती है, बट फिर भी आपका प्रोडक्ट है, आप बेहतर जानते हो क्योंकि आप बल्क में लेते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने बात करनी चाहिए वो विन विन सिचुएशन। विन विन यानी कोई भी ट्रांजैक्शन तभी कंप्लीट होता है जब दोनों पार्टीज़ की वाइब्स मैच होती है एंड सामने वाले को लगता है कि ये मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है, बायर को भी लगता है कि बिल्डर मुझे एक्चुअली अच्छा ट्रांजैक्शन दे रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम बिल्डर को भी लगता है बायर मेरे प्रोडक्ट को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो आप जब भी एंड मैंने ये देखा है कोई भी HNI अगर लैंड लेने के लिए आते हैं तो वो इमीडिएटली प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट करते हैं एंड उसके बाद में बताते हैं ठीक है आपका प्रोडक्ट 50 लाख का है, इज़ इट पॉसिबल आपको 46 लाख 45 लाख तक देने आ सकता है। वो एकदम अगर आपको लेना ही नहीं है, ये पॉइंट से बिल्डर तब सोचते हैं जब आप बोलते हो आपका प्रोडक्ट भले 50 लाख का है बट मेरे पास 30 लाख है, मुझे लगता है कि 30 लाख से ऊपर इसका रेट नहीं होना चाहिए। आप 40% से ज़्यादा जब निगोसिएशन एक्सपेक्ट करते हो तो सामने वाला ऑलरेडी टर्न ऑफ हो जाता है। तो वो अगर आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट देने की भी सोच रहा है ना तो वो सोचता है नहीं, ये एनर्जी मेरे लिए राइट नहीं रहेगी। तो बी अवेयर ऑफ इन द एंटायर ट्रांजैक्शन, आप दोनों के लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, आपके पास रेडी मनी इन हैंड है क्या। आप जब भी अक्रॉस द टेबल फाइनलाइजेशन के लिए बैठ रहे हो तब अगर आप बोलते हो मेरा ये पेमेंट शेड्यूल है, मेरे पास आज पैसा इतना रेडी है, कल इतना आएगा, 3 महीने में इतना आएगा, हम इस पे काम कर सकते हैं। सामने वाले को जब समझता है ये अपने पेमेंट के भी डिस्क्लोजर कर रहे हैं तो ही इज़ रियली सीरियस अबाउट द ट्रांजैक्शन। सो ये तीन चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो एंड लैंड में राइटली सामने वाले को आपकी एक्सपेक्टेशंस बताते हो तो ऑटोमेटिकली लैंड ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं। एंड एट द एंड आई ऑलवेज से कि अगर जो होना है ना वो चीज़ होती ही है। अगर आपके लिए कोई लैंड बनी है ना तो वो ढूंढ के आपके लिए वो प्रॉपर्टी कहीं से भी आके वो आपके लिए मिलेगी ही मिलेगी। इसमें आपका आर्ट ऑफ निगोसिएशन ऑटोमेटिकली एम्पावर हो जाएगा और वो सपोर्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ क्लोजिंग दैट एंटायर ट्रांजैक्शन। और अगर कोई लैंड आपके नाम पे नहीं होनी है ना तो वो ट्रांजैक्शन में पक्का कुछ ना कुछ होगा। आपकी
डेवलपर के साथ नहीं जमेगी, या जो लैंड सेल कर रहा है उसके साथ नहीं जमेगी, कुछ ना कुछ लीगल प्रॉब्लम आ जाएंगे। तो अगर आप कोई लैंड सच में पसंद आई है, उसका लीगल सर्च अच्छे से किया हुआ है, तो निगोसिएशन अच्छे से करो, दोनों पार्टीज़ एक दूसरे का रिस्पेक्ट करो, एंड देन यू कैन क्लोज द ट्रांजैक्शन। अगर आप पुणे मार्केट में एनए या एग्रीकल्चर लैंड देख रहे हो, तो आई कैन हेल्प यू आउट फॉर द सेम। थैंक यू सो मच।